काले कौआ काले घुघुती माला खाले, ले कौआ लगड़ मुके दे बाणो दगड़। काले कौआ काले पूस में रोटी मार की खाले, ले कौआ भाल मुके दे सुने थाल। ले कौआ बौड़ मुके दे सुन घोड़, ले कौआ ढाल मुके दे सुन थाल। ले कौआ पूरी मुके दे सुन छुरी, काले कौआ काले घुघुती माला खाले। ले कौआ डमरू मुके दे सुन घुंघरू, ले कौआ पुआ मुके दीजे भर भर भूला। काले कौआ काले पूस की रोटी मांग में खाले, काले कौआ काले घुघुती माला खाले। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहन कांडपाल, उत्तराखंड क्रांति दल जिला संयोजक नैनीताल। साथियों, आज हम बात करते हैं मकर संक्रांति, उत्तरायणी और घुघुतिया त्योहार के बारे में। साथियों, घुघुती जो त्योहार है हमारा कुमाऊं में मनाया जाता है और घुघुती के बारे में हमारे वहाँ दो कथाएं प्रचलित है। हमारे उत्तराखंड में घुघुतिया मकर संक्रांति, उत्तरायणी। मकर संक्रांति को पौष मास खत्म होने और माघ मास संक्रांति के दिन भगवान सूर्य राशि परिवर्तित करके मकर राशि में विचित करते हैं। क्योंकि सूर्य भगवान की राशि परिवर्तन के दिन को संक्रांति कहा जाता है और तो इस त्योहार को मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर मतलब उत्तर दिशा की तरफ खिसक जाते हैं, जिसे सूर्य का उत्तरायण होना कहा जाता है। इस उपलक्ष्य में से उत्तरायणी पर्व के नाम से जाना जाता है। अधिकतर लोग घुघुतिया त्योहार के बारे में नहीं जानते हैं और मैं इस बीच काफ़ी जगह हो गया और घुघुतिया त्योहार के बारे में मैंने देखा कि लोगों को इस बारे में, अपने त्योहारों के बारे में, अपने उत्तराखंड के त्योहारों के बारे में अधिक नॉलेज नहीं है। तो मैं चाहता हूं अपने उत्तराखंडियों से कि जिस प्रकार हमारे सिख भाई, हमारे मुस्लिम भाई अपने त्योहार के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं, तो आपको भी अपने त्योहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ घुघुतिया त्योहार पर आधारित लोक कथाएं जो प्रचलित है। पहली कथा, कहा जाता है कि प्राचीन काल में पहाड़ी क्षेत्रों में एक घुघुती नाम का राजा हुआ करता था। एक बार राजा बहुत बीमार हुआ और कई प्रकार की औषधि करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तो उसने अपने महल में ज्योतिषों को बुलाया। ज्योतिषों ने राजा को ग्रह दशा देखकर बताया कि उस पर भयंकर मारक योग चल रहा है। इस मारक दशा का उपाय ज्योतिष ने राजा को यह बताया कि राजा अपने नाम से आटे और गुड़ के पकवान पकाकर कौवों को खिलाए। उसने इससे उसकी मारक दशा शांत हो जाएगी। क्योंकि कौवे को काल का प्रतीक माना जाता है, यह बात सारी प्रजा को बता दी गई। प्रजा ने मकर संक्रांति के दिन आटे और गुड़ के घोल से घुघुती राजा के नाम से पकवान बनाए और उन्हें सुबह सुबह कौवे को बुलाकर खिलाया। तो पहली कथा यह थी। इसमें दूसरी कथा जो काफ़ी प्रचलित है, अब मैं उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। घुघुतिया पर्व पर कुमाऊं के चंद्रवंशी काल की एक महत्वपूर्ण कथा है। घुघुतिया पर्व के बारे में यह कथा अधिकांश यथार्थ लगती है, मगर प्रसिद्ध इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे ने अपनी किताब में, जिसे कुमाऊं का इतिहास नाम से जाना जाता है, इस किस्से का जिक्र नहीं किया है। कुमाऊं में चंद्रवंश के शासन में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम कल्याण चंद था। कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा बहुत चिंतित रहते थे और उनका मुख्यमंत्री बहुत खुश रहता था।
क्योंकि वह सोचता था कि एक दिन राजा मर जाएगा और वह स्वयं उस राज्य का राजा बन जाएगा। ज्योतिष और कुल पुरोहित ने सलाह मशवरे के बाद एक दिन कल्याणचंद अपनी पत्नी के साथ बागेश्वर भगवान बागनाथ के मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ के कृपा से उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने अपने पुत्र का नाम निर्भय चंद्र रखा। महारानी निर्भय चंद्र को प्यार से घुघुती कहकर बुलाया करती थी। रानी ने अपने पुत्र को मोतियों की माला पहनाई थी। इस माला को घुघुती बहुत पसंद किया करता था। जब भी घुघुती परेशान करता था तो रानी बोलती थी, तेरी माला को कौवे को दे दूंगी। जैसे महल के आसपास की महिलाएं बोला करती थी, ले कौवा ले चिट्ठी, वैसे ही रानी अपने पुत्र को बोलती थी, काले कौवा काले घुघुती की माला खा ले। और यह सुनते ही राजकुमार शैतानी करना बंद कर देता था। बार बार कौवे को आवाज देने से कौवे भी महल के चारों ओर आने लगे। कौवों के आने के बाद रानी उन्हें कुछ न कुछ दे दिया करती थी। इस प्रकार महल के चारों ओर कौवे निवास करने लगे और घुघुती भी उनको देखकर काफी खुश रहता था और उनके साथ खेलता था। इधर राजा का मुख्यमंत्री राजा की संतान को देखकर द्वेष रखने लगा, क्योंकि वह चाहता था कि यदि राजा का पुत्र नहीं हुआ तो सारा राज्य उसको मिल जाएगा। इसी देश भाव के चलते उसने घुघुती को मारने की योजना बनाई। एक दिन मौका देखकर दुष्ट मुख्यमंत्री बालक को जंगल की ओर ले गया। कौवे ने जब मुख्यमंत्री को यह कार्य करते देखा और सारे कौवे मंत्री को पीछे पीछे लग गए और मिलते ही वे मंत्री को चोंच से मारने लगे। इस बीच घुघुती की माला भी गले से टूट गई। एक कौवा वह माला लेकर महल की ओर चले गया और राजा रानी के सम्मुख उस माला को फेंक दिया। माला को देखते ही राजा और रानी काफी चिंतित हुए, क्योंकि वह जानते थे कि उनका पित्र किसी न किसी कष्ट में है। राजा और रानी जानते थे कि कौवा उसके पुत्र के बारे में कुछ न कुछ जानता है। राजा तुरंत अपने सैनिकों के साथ कौवे के पीछे पीछे जंगल की ओर चल दिए। कौवा उनको उस स्थान पर ले गया जहां पर मंत्री उसके पुत्र को लेकर आया था। राजा के आदेश पर सिपाहियों ने मुख्यमंत्री को पकड़ लिया और इस प्रकार अपने पुत्र को मंत्री के जाल से छुड़ाया। राजा कौवों की बहादुरी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने समस्त राज्य की घोषणा कर दी कि आज के बाद सब लोग पकवान बनाकर कौवों को खिलाएंगे। कहते हैं कि सरयू पार वालों को राजा का यह आदेश एक दिन बाद मिला। इस कारण से सरयू पार वाले एक दिन बाद घुघुती के त्योहार को मनाते हैं। इस प्रकार से उस दिन से आज तक कुमाऊं में घुघुती का त्योहार मनाया जाता है।